गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। एक्सरसाइज 4.1 ऑन पेज 73 क्वेश्चन नंबर 7। तो जो प्रूव करना है उसको पहले हम डिनोट कर देते P ऑफ n से। सो डिनोट P ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ये जो डॉट है, ये डॉट यहाँ डेसिमल का काम नहीं कर रहे, ये प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। तो स्टेप 1 फाउंडेशन। क्या करना होता है फाउंडेशन में? टू प्रूव P1 इज ट्रू, टू प्रूव P1 इज ट्रू। तो फर्स्ट टर्म ओनली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3। एक ही टर्म रहेगी। राइट हैंड साइड n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 बाय 3 4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 1 1 माइनस 1। तो ये हो गया 10 माइनस 1 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, thus left hand side is equal to right hand side imply P1 is true। अब सेकेंड स्टेप में हमको अजम्पशन के लिए यहां nth टर्म होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो nth टर्म यही इसको ऑब्जर्व करते हुए हम देख लेते हैं। अब देखो किस तरह की टर्म चल रही है, 1 इंटू 3, या फिर ऐसा समझो 1 फर्स्ट, सभी जगह फर्स्ट जो फैक्टर है 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे चल रहा है, ऑड नंबर है सब। और सेकेंड फैक्टर है 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे। तब इसको ऑब्जर्व करते हुए nth टर्म क्या हो सकती है ये सोचना होगा। सोचिए जरा, इसको ऑब्जर्व करते हुए ये जो nth टर्म है, ये nth टर्म क्या लिख सकते हैं हम? जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर। वेरी गुड, आंसर आया 2n माइनस 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये हो गई nth टर्म। ये जनरल एक्सप्रेशन है ऑड टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए। यदि 1 से स्टार्ट करते हैं तो देखो n की वैल्यू यदि 1 रखी तो 2 माइनस 1 इज 1, 2 रखी तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर जब 3 से स्टार्ट हो रहे हो, 1 को छोड़ना हो, तो उसका जनरल एक्सप्रेशन लिया जाता है 2n प्लस 1। n की वैल्यू यदि 1 हो तो 2 प्लस 1 3, सेकेंड n की वैल्यू 2 के लिए 4 प्लस 1 5 एंड सो ऑन। तो ये हो गई nth टर्म, यहां मेंशन करना जरूरी। नाउ स्टेप 2 assumption। assume that Pn is true for sum n equal to k। Pn is true for sum n equal to k, that is Pk is true, that is Pk is true। ये हम assume कर रहे हैं। means what? that means which gives अब Pk is true मतलब ये जो रिलेशन है Pn का, वहां n की जगह k लिख दो तो मिल जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस kth टर्म विल बी 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k बाय 3 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1। ये अब हमारे पास अवेलेबल है रिजल्ट। अब इसकी हेल्प से स्टेप 3 सक्सेशन। टू प्रूव P of k plus 1 is true, that means P of k plus 1 true बताना है। मतलब क्या करना है? दैट इज टू शो 1 into 3 plus 3 into 5
प्लस 5 इंटू 7 प्लस केथ टर्म थी 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस, अब k प्लस 1th टर्म और ऐड हो जाएंगी एक और इसमें, तो जब एक और टर्म ऐड हो जाएंगी तो कैसे लिखेंगे उसको, k की जगह k प्लस 1, यानी यहां पर n की जगह k प्लस 1, तो हमको k प्लस 1th टर्म मिलेगी। देखना ध्यान से देखना भी उसको लिख कैसे रहे हैं, ब्रैकेट में 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1, ये हो गई k प्लस 1th टर्म, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है, मीन्स k प्लस 1 अपॉन 3, n की जगह k प्लस 1 दिखना चाहिए, 4 k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1 माइनस 1, ये हमको शो करना है। ये जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके यहीं रख दो, ताकि वेरिफिकेशन के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके रख देते, कितना हो सकता है, ये एक्सपांड करना होगा इसको, इट इज 1/3 k प्लस 1, ये एक्सपांड कर रहे हैं k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है ना, 4 टाइम्स है, तो हम लिख रहे डायरेक्ट, देखो जरा 4k स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आता था 2k इंटू 4 यानी 8k प्लस 1 आता था इंटू 4 यानी 4 प्लस 6k प्लस 1, सॉरी 6k प्लस 6 और ये माइनस 1। ठीक है, इसको फिर और ठीक कर लो, मिला देते सब नंबर, तो दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/3 k प्लस 1 4k स्क्वायर 8k प्लस 6k 14k और 6 माइनस 1 5 5 प्लस 4 9 9 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9, इसके फैक्टर बना सकते हैं या रहने देते, ठीक है रहने देते इसको, यानी ऐसा चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस मच, ये एक्सप्रेशन हमको चाहिए। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो नोन है वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू पता है हमारे पास, ये पीके की वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, रखो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस ये 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस, अब ये जो टर्म है, ये टर्म लिखते समय इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी हो गया 2k प्लस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 लिखा, 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 2k प्लस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट पता है p के, उसका एक ब्रैकेटिंग कर लेते हैं, दिस इज नोन फ्रॉम स्टेप 2, उसकी वैल्यू रखो, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू k/3 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, ये लिख दिया, और अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, प्लस इनको मल्टीप्लाई करके, तो 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3, अभी सामने एक और k दिख रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 4k क्यूब 4k क्यूब, ये कहां से आया, यूजिंग स्टेप 2, यूजिंग स्टेप 2
4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस प्लस ये तो हो गया मल्टीप्लाई 4k² प्लस 6 प्लस 8k, इसको मिला दो 8k प्लस 3। अब देखो ये जब दोनों को मिलाना होगा तो ये जो 1/3 है, ये 1/3 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लेते, मतलब 1/3 कॉमन ले लेते, ध्यान से देखना भी। हाँ, 1/3 कॉमन, तो ये तो टर्म रह जाएंगी 4k² प्लस 4k³ प्लस 6k² माइनस k। अब यहां नहीं था कुछ तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 3 टाइम्स यानी 12k² प्लस 24k प्लस 9, तब बराबर हो जाएगा। एलसीएम लेते समय तो डिनोमिनेटर में 3 होगा, ये टर्म एज इट इज, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय 3। चेक कर लो बराबर है क्या। ये पूरी टर्म के साथ 1/3 है, यस ऑलराइट, प्लस यहां पर जब 1/3 होगा मल्टीप्लाई होगा तो 4k² प्लस 8k प्लस 3। इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉमन लेने पर 1/3 दोनों टर्म में से कॉमन लेने पर, और एलसीएम लेने पर, बेटर ऐसा कहो एलसीएम तो जल्दी समझ में आएगी। दिस इज 1/3 4k³, ये हो गया 20k² k² की टर्म मिला दिए, माइनस k प्लस 24 तो 23k प्लस 9। अरे 6 प्लस 12 18k² है, 18k²। अब इसके फैक्टर बनाना है, इसके फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर बनाने के लिए सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। देखो 4 18 23 9, 4 18 23 9 शुरू करो। अब हमको क्या आंसर मिलना चाहिए, ये है हमारे सामने, उसकी हेल्प लेके सोच सकते हैं। एक फैक्टर k+1 है, मतलब k की वैल्यू -1 यहाँ काम कर सकती है क्या। -1 यदि रखा तो ये 4 इंटू -1 इज -4 इज 14, मल्टीप्लाई के -14, एडिशन इज 9, प्रोडक्ट अगेन -9 0। हो रहा है डिवीजन, मतलब इसको देखते हुए वी कैन राइट वन फैक्टर इज k+1, k इक्वल टू, ये इक्वेशन k में है तो वन फैक्टर इज k इक्वल टू -1, तो फैक्टर विल बी k इक्वल टू -1 वैल्यू है तो फैक्टर विल बी k+1, इधर आ गया। और सेकंड इससे रिलेटेड मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म स्क्वायर टर्म, सॉरी कांस्टेंट k की टर्म स्क्वायर टर्म, तो 4k² प्लस 14k प्लस 9, एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो thus pk+1 is true, pk+1 ट्रू हो गया, कंक्लूजन दिया जा सकता है। स्टेप 4 इंडक्शन, as p1 is true and p of k imply p of k+1, therefore p of n is true for all n belongs to n. That means 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus up to n terms, up to n terms is equal to, क्या था रिजल्ट में, n/3 4n² plus 6n minus 1 for all n belongs to n. This completes the solution.
क्वेश्चन नंबर 8, तो जो प्रूफ करना है उसको हमने डिनोट कर दिया P ऑफ n से। अब शुरू हो जाते हैं, स्टेप 1 2 3 4। स्टेप 1 फाउंडेशन, और ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसी हैबिट लिखो बराबर सब लिखने की, है ना। टू प्रूव P1 इज ट्रू, तो लेफ्ट हैंड साइड एक ही सिंगल टर्म होगी 1/1 इंटू 3, ओनली सिंगल टर्म n इक्वल टू 1 के लिए, और राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 रखते हैं। राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 रखा, 1/2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 1/3। 10 इज इक्वल टू 1/3 लिखते थे ना। 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इंप्लाई P1 इज ट्रू। स्टेप 1 इज ओके। स्टेप 2 आप नीचे लिखेंगे, हम तो ये स्पेस यूज करने के लिए लिख दिया साइड में, आप नीचे लिखेंगे। स्टेप 2 assumption, assume that Pk is true, that means ये पूरा रिजल्ट n की जगह k लिख देते हैं। 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2k प्लस 1। ये हमने एज्यूम किया हुआ है। स्टेप 3 सक्सेशन, टू प्रूव P of k plus 1 is true, that is to show वो रिजल्ट में k की जगह k plus 1 रखने पर जो मिलेगा वो हमको शो करना है। दैट मीन्स 1/1 इंटू 3 प्लस 1/1 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस k टर्म तो यही रहेगी 1/2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस एक और टर्म आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में k प्लस 1 टर्म। तो वो लिखना कैसे है, देखो 1/2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1, ये एक फैक्टर है, और दूसरा 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1, ये दूसरा फैक्टर। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू शो करना है राइट हैंड साइड फॉर k प्लस 1, तो वो मिलेगा k प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1। इसको ठीक करके लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3, 2k प्लस 2 प्लस 1 3, यानी ये शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस मच राइट हैंड साइड। चलिए नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिखो 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1/, इसको ठीक करके लिख लो 2k प्लस 2 माइनस 1, यानी 2k प्लस 1, और ये 2k प्लस 3। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें से जो चीज पता है, यानी p के की वैल्यू पता है, p ऑफ k की, उसको रख देते ब्रैकेट में और उसकी वैल्यू रख दो, विच इज इक्वल टू क्या था, k अपॉन 2k प्लस 1 प्लस वो अपनी जगह है 2k प्लस 1 2k प्लस 3। कहां से आया ये, यूजिंग स्टेप 2 यूजिंग p ऑफ k। अब इसका कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, और वो इतना आना चाहिए, इतना दिखना चाहिए। अब कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान रखो कि कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है।
तो हमको 2k+1 डिनोमिनेटर में कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इसको। 1/2k+1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां बचा k प्लस यहां पर बचा 1/2k+3। अब सॉल्व करना आसान होगा इसको, ठीक है। 2k+1 डिनोमिनेटर में था, कॉमन ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2k+1 2k+3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बन गया 2k² + 3k+1 2k² + 3k+1। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो नहीं चाहिए न्यूमरेटर में, तो इसको फैक्टर लिखो इसके। तो दिस इज इक्वल टू क्या चाहिए, 2 × 1 के दो नंबर ऐसे जिसका सम 3 हो तो काम बनेगा। 2 × 1 इज 2, 2 + 1 इज 3। तो फैक्टर बनाने के लिए 2k² + 2k + k+1 वहां लिखा ब्रेक करके 3k को, और अब डिनोमिनेटर तो दोनों मिला दो, 2k+1 2k+3। यहाँ से 2 कॉमन, k कॉमन, k+1 बचा, प्लस 1 कॉमन, k+1 अपॉन 2k+1 2k+3। k+1 कॉमन, k+1 कॉमन, ब्रैकेट में रह गया 2k+1 अपॉन 2k+1 2k+3। एक फैक्टर गया, ये डिवाइड हो गया, बचा k+1 अपॉन 2k+3। यही तो चाहिए था, यही होना हमको, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, imply p of k+1 is true. Step 4, induction. As p1 is true and p of k imply p of k+1, therefore by method of induction क्या कंक्लूड करेंगे, p of n is true for all n belongs to n, that is लिखकर बता दीजिएगा 1/1 × 3 1/3 × 5 + 1/5 × 7 प्लस अप टू 1/2n - 1 2n + 1 इज इक्वल टू क्या था, रिजल्ट n/2n + 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन नंबर 10, टू प्रूव 2^3n - 1 इज डिविजिबल बाय 7 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अभी जो डिविजिबल बाय 7 है, यदि इसका मीनिंग देखा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो, 2^3n - 1 नीचे आएगा, ये डिविजिबल बाय 7 मतलब रिमाइंडर 0 होगा, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई कोशेंट मिलेगा। तो वी कैन से दैट दिस 2^3n - 1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स q, वेयर q is some integer, है ना, some integer, मतलब 2^3n - 1 is some multiple of 7, डिविजिबल बाय 7 है, ये फैक्टर डिविजिबल बाय 7, इसी को कहने का दूसरा तरीका हो गया कि दिस मस्ट बी सम मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 7। तो दैट इज, और दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, या ऐसा लिखते, दिस इज पॉसिबल, और दिस मीन्स if and only if 2^3n - 1 is an integer multiple of 7। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम से ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, दैट इज if and only if 2^3n - 1 is equal to say 7k, where k belongs to set of integers,
ठीक है, ये पॉइंट ओके है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। दिस पॉइंट इज क्लियर। इसको हम P ऑफ n डिनोट कर देंगे। अब ये सुनो, k यूज नहीं करते क्योंकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन में k सिंबल यूज करते हैं ना, तो इसको कुछ और लिख देते हैं 7m। m इज सम इंटीजर, 7m डिनोट P ऑफ n इज 2 power 3n minus 1 is equal to 7 times m, where m is some integer। अब इंटीजर तो m है, हमको रिजल्ट प्रूव करना इस n के लिए जो स्टार्ट हो रहे 1 से, तो मिनिमल एलिमेंट इज 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। तो पहले चेक करते हैं स्टेप 1, फाउंडेशन। टू प्रूव P1 is true, left hand side is equal to 2 power 3 into 1, ठीक है, माइनस 1। क्या हुआ ये 8 minus 1, 8 minus 1 that is 7। So this 7 can be written as 7 into 1, where 1 is some integer, so is equal to right hand side। This m is some integer, है ना, ऐसा लिख सकते हैं where m is, और for some integer m, for some integer m, ये ज्यादा करेक्ट होगा लिखना, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर n इक्वल टू 1, 2 पावर 3 इंटू 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 हो गया, मतलब P1 इज ट्रू, दैट इज P1 इज ट्रू। Step 2, assumption। Assume that P of k is true, that is क्या क्या प्रूव करना, क्या सपोज कर रहे हैं हम, 2 पावर 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स से a फॉर सम इंटीजर a। कुछ और मल्टीपल होगा ना, अब क्योंकि यहां n था तो हमको 7 टाइम्स m मिला है, अब जब यहां कुछ नंबर हो जाएगा तो जरूरी नहीं वहां m ही होगा, कुछ और इंटीजर मिलेगा, तो फॉर सम इंटीजर a, ये हमने एज्यूम किया। अब इसका यूज करते हुए हमको प्रूव करना होगा P ऑफ k प्लस 1। स्टेप 3, एज अ succession to prove P of k plus 1 is true, that is to show 2 power 3 times k plus 1 minus 1 is equal to 7 times b for some integer b, और कुछ चेंज होते चले जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स b, ऐसा शो करना है अभी। तो देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर 3k प्लस 3k प्लस 3 माइनस 1, इसको लॉ ऑफ इंडाइसिस से 2 पावर 3k ऐसा लिखते हैं अलग, इंटू 2 पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा, विच इज इक्वल टू, अब देखो 2 पावर 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7a है,
तो 2 पावर 3k को हम लिख सकते हैं 7a प्लस 1, यहां से 7a प्लस 1, ये कहां से लिया हमने, p ऑफ k से लिया है, इसकी जगह 2 पावर 3 इज 8, माइनस 1 अपनी जगह, यूजिंग स्टेप 2 विच इज इक्वल टू, करो ब्रैकेट ओपन, 56a प्लस 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 56a प्लस 7, 7 कॉमन निकलता है इसमें से, 7 8a प्लस 1। अब a इंटीजर है, 8 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, तो ये नया एक इंटीजर हो गया, इसको हम बोल सकते हैं 7 टाइम्स b, वेयर b इज इक्वल टू 8a प्लस 1 बिलोंग्स टू i, इज सम इंटीजर। तो यही चाहिए था हमको, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दिस इज इक्वल टू 7b फॉर सम इंटीजर b, तो हो गया काम कंप्लीट। दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इम्प्लाई p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, आगे का काम कंप्लीट किया जा सकता है। आगे का काम कंप्लीट किया जा सकता है। Last step, induction, as P1 is true and Pk imply Pk plus 1, therefore by method of induction Pn is true for all natural number n। मतलब क्या, हमने Pn को डिनोट किया था मल्टीपल वाले टर्म में रिलेशन, 2 पावर 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 7m फॉर सम इंटीजर m इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। और मल्टीपल का ही मीनिंग था डिविजिबिलिटी में, तो 2 पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आज के लिए रुकते हैं यहां पर, बाय बाय, जय गणित।